देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं में कभी बैराट कत्यूर राजाओं की राजधानी थी। वहीं के राजा दुलाशाह संतान के लिए परेशान थे। बागनाथ धाम में उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपत्ति से हुई। दोनों ही संतान की इच्छा रखते थे। उन्होंने वादा किया कि अगर एक के यहाँ लड़का और दूसरे के यहाँ लड़की जन्मे तो वे दोनों का विवाह तय समझेंगे। समय बीता। बैराठ में मालूशाही पैदा हुए और भोट में सुंदर राजुला। बचपन में ही दोनों का प्रतीकात्मक विवाह कर दिया गया। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद दरबार ने चाल चलकर मालू से राजुला का नाम छिपा लिया। उधर राजुला का रूप पूरे पहाड़ में चर्चित हो रहा था। एक रात मालू और राजुला दोनों को एक ही सपना आता है, जैसे दोनों की आत्मा एक दूसरे को पुकार रही हो। भोट में संकट बढ़ गया। हूण राजा रिक्कीपाल राजुला को जबरन पाना चाहता था। राजुला ने विरोध किया और रात में घर छोड़कर बैराठ की ओर निकल पड़ी। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वो आखिर मालू के पास पहुंची, लेकिन मालू को सोते हुए देखकर टूट गई। उसे 12 साल की नींद वाली जड़ी सुंघा दी गई थी। राजुला ने उसकी उंगली में अपनी अंगूठी पहनाई, एक पत्र छोड़ा और लौट गई। जब मालू जागा, अंगूठी और पत्र देखकर उसे सब समझ आ गया। पछतावे और प्रेम ने उसे बदल दिया। वो जोगी गोरखनाथ का चेला बनकर जोगी बन गया और राजुला को ढूंढने निकल पड़ा। हूण देश पहुंचने का रास्ता खतरनाक था, लेकिन मालू पहुंचा। वहां राजुला कैद में थी। जोगी के वेश में वो उसके सामने पहुंचा, पर राजुला उसे पहचान नहीं सकी। तभी राजा रिक्कीपाल ने चाल चलकर मालू को जहर दे दिया। राजुला भी बेहोश हो गई। इसी दौरान बैराठ में मालू की मां ने स्वप्न में बेटे को संकट में देखा और अपने इष्ट देवों से मालू को बचाने की गुहार लगाई। और मालू के इष्ट देवों की कृपा हुई और जहर का असर खत्म हो गया। अतः मालू और राजुला दोनों फिर जीवित हो गए। इसके बाद लड़ाई हुई और हूण राजा रिक्कीपाल का विनाश हो गया। मालू राजुला को लेकर बैराठ लौटा, जहां उनका विवाह बड़े उत्सव के साथ हुआ। आज भी कुमाऊं की घाटियां ये कथा सुनाती हैं। मालू शाही, जिसने प्रेम के लिए राजपाट छोड़ दिया और जोगी बनकर पहाड़ों को जीत लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।